Again, students, good morning. Okay, and next topic is Matyasindrasana. This asana also helps cure the obesity, यानी कि यह आसन भी obesity को क्योर करने में हेल्प करता है. ओके, देन फर्स्ट स्टार्ट प्रोसीजर. इसका प्रोसीजर क्या है? The left heel is kept under the right thigh and the right leg is crossed over the left thigh. After that, hold that right toe with left hand and turn your head and back to the right side. In this position, move the trunk sideways, then perform the same आसन इज द रिवर्स पोजीशन. यानी कि ये आसन पहले वन साइडेड होता है. इसमें वन साइडेड में आप लोग एक लेग स्ट्रेट रखेंगे, राइट लेग, और एक लेग को आप लोग होल्ड करके रखेंगे और अपनी पूरी बॉडी को और हेड को टर्न करेंगे. ओके. Next is benefits. Benefits of अर्ध मत्स्यांद्रासन. इस प्रोसीजर्स में आप लोगों को जो इतना भी समझ में आ गया, ठीक है. इसके बाद मैं आप लोगों को पिक्चर्स दिखाऊंगा कि पिक्चर्स में क्या क्या इसका प्रोसीजर है, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा जो भी डाउट्स होंगे. ओके. एंड नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ अर्ध मत्स्यांद्रासन. इसमें फर्स्ट इज इट कीप्स गैल ब्लैडर एंड प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी. अब प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होते हैं, इसे कह सकते हैं कि इसमें ह्यूमंस की सेक्स कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है इस आसन को परफॉर्म करने से. देन नेक्स्ट, इट हैंसेस द स्ट्रेच एबिलिटी ऑफ बैक मसल्स. इसमें आप लोग की बैक मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है. देन थर्ड इज इट एलिवेट्स डाइजेस्टिव एलिमेंट्स. इसमें पाचन संबंधी यानी कि डाइजेस्टिव से रिलेटिव जो भी कोई भी डिजीज़ या बीमारी है, उन सभी को कम करने में ये आसन बहुत हेल्प करता है. देन थर्ड, इट रेगुलेट्स द secretion of adrenal and while and those is recommended in. अब फर्स्ट इज कि एड्रेनालिन होता क्या है? एड्रेनालिन इज अ हार्मोन सेक्रेटेड बाय द मेडुला ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स, जिसमें जैसे कि आप लोग जैसे फियर या फिर आप लोग हो सकता है कि ज़्यादा एंग्री होते हैं, उससे क्या होता है कि आप लोगों का इसका इफेक्ट डायरेक्ट आपका किस पे पड़ता है? एड्रेनल ग्लैंड्स पे, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है और जिससे कि आप लोगों को चांसेस क्या होता है कि डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं या बीपी वगैरह होने के चांसेस होते हैं. और ये आसन से आप लोग परफॉर्म करते हैं तो एड्रेनल ग्लैंड्स आपका नॉर्मल वे में वर्कआउट करेगा. ओके. देन थर्ड इज योगिक मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़. अब जो भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं, वो लोग इस आसन को परफॉर्म करने के अपनी डायबिटीज़ को स्टेबल या फिर मैनेजमेंट उसका कर सकते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन ट्रीटिंग सिनोसाइट्स या कह सकते हैं साइनोसाइट्स. साइनोसाइट्स, पहले साइनोसाइट्स होता क्या है? साइनोसाइट्स मीन्स साइनाइस. साइनाइस मीन्स साइनाइस की समस्या से के नाक से भी जाना जाता है. नहीं, जैसे अपने साइनाइस जिसको जुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, उसको बोल सकते हैं कि साइनोसाइटिस यानी साइनेक्स. जैसे अब अपन नॉर्मल एक लैंग्वेज जो डेली यूज़ लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो इसको साइनेक्स भी बोला जाता है. अब साइनेक्स होता क्या है कि सपोज दैट जो साइनेक्स कंटिन्यू जुकाम रहना या फिर कोई प्रॉब्लम होना, इसमें होता है कि आप लोगों का जो नोज़ होती है, नोज़ की जो बोन्स होती है वो बढ़ जाती है. जो बढ़ जाती है नोज़, तो उसको हमेशा नाक की या फिर साइनस की प्रॉब्लम रहती है. देन साइनोसाइट्स एंड ब्रोंकोटाइट्स. अब ब्रोंकोटाइट्स क्या होता है?
ब्रोंकोटाइटिस में आप लोग का जैसे सपोज दैट ब्रोंकोटाइटिस आप लोग एक तरीके का ये कह सकते हैं कि एक जो आप लोगों का रेस्पिरेटरी पाइप होती है, विंड पाइप होती है। विंड पाइप में आप लोगों के लंग्स से रिलेटिव जॉइंट्स रहती हैं जो लंग्स के बीच से जाती है। अब लंग्स के बीच से जब जाएगी और उस विंड्स पाइप में अगर सपोज दैट स्वेलिंग आ जाती है तो आप लोगों का विंग्स का या फिर कह सकते हैं जो आपके लंग्स होते हैं वो सिस्टोल और डायस्टोल होना कम हो जाएंगे। जब सिस्टोल और डायस्टोल होना कम हो जाएंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि उसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और ब्रीदिंग प्रॉब्लम कब आती है? जैसे सपोज दैट वो जो ज़्यादा स्मोकिंग करता है या ज़्यादा डस्ट वाली एरिया में रहता है तो उसको इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, इसको भी किस तरीके से क्योर किया जा सकता है वो है आप लोगों को इस आसन को रेगुलरली अगर परफॉर्म करते हैं तो। एंड डिसऑर्डर यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल मीन्स क्या होता है? सर्वाइकल मीन्स सर्वाइकल जो नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी इस आसन के थ्रू हम लोग क्योर कर सकते हैं। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन में वुमेन हु आर 2 और 3 मंथ्स प्रेग्नेंट शुड अवॉइड प्रैक्टिसिंग दिस। यानी कि जो लोग 2 महीने या 3 महीने की जो रहती हैं लेडीज़ रहती हैं, जिन जो प्रेग्नेंट लेडी रहती हैं वो इस आसन्स को अवॉइड करें और इसको ना करें। एंड बी द इंडिविजुअल्स हु सफ़र फ्रॉम पैक्टिक अल्सर्स हर्निया एंड हाइपोथ्रोटिज्म शुड प्रैक्टिस दिस आसन अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। यानी जिन लोगों को पैक्टिक अल्सर्स होते हैं, हर्निया होते हैं या हाइपोथ्रोडाइसिस होता है वो इस टाइप के आसन्स को प्रैक्टिस के लिए एक्सपर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करें। And then last is the individuals who have the problem of sciatica or slip disc may benefit from asan, but they need to take great care while doing this asan। यानी कि अगर जिन लोगों को साइटिका और स्लिप डिस्क प्रॉब्लम होती है वो आसन्स, अब जो स्लिप डिस्क प्रॉब्लम होती है वो कई टाइप को, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज में तो ये आसन कैसे भी किसी भी टाइप्स के आसन आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। बट फर्स्ट स्टेज में भी जब इस आसन को परफॉर्म करते हैं तो वो एक्सपर्ट के थ्रू, उसके गाइडलाइंस के थ्रू ही परफॉर्म करना है कि आपको कितनी स्ट्रेचिंग इस आसन में परफॉर्म करनी है। ओके, एंड देन इसके बाद मैं आप लोगों को इसकी पिक्चर बताता हूँ कि इसमें आप लोग ओके अभी मैंने आप लोगों को जो बताया, प्रोसीजर बताया, बेनिफिट्स बताए और कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताया। अब ये लास्ट है जो पिक्चर, ये मत्स्येंद्रासन के पिक्चर्स है जिसमें कई लोगों को अगर प्रोसीजर बाय रिटर्न समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हैं कि सिंपली इसने जो अपना लेफ़्ट लेग है वो आगे की तरफ हैंड से होल्ड करके रखा है और जो राइट लेग है उसको बेंड करके रखा है और अपना जो अपोजिट हैंड है उसको बैक साइड और अपर बॉडी जिस साइड में लेग्स टर्न है उसके अदर साइड में उसको बेंड यानी कि टर्न करके रखना है। ओके, ये देखिए पोजीशन आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि उसके आई कांटेक्ट कहाँ पर है, उसका चिन कहाँ पर है एंड नोज़ की किस डायरेक्शन में है एंड हेड एंड फोरहेड किस डायरेक्शन में है, ये आपको पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट इज त्रिकोण आसना। त्रिकोण आसना ऑल्सो क्योर द ओबेसिटी, यानी कि ये भी ओबेसिटी को क्योर करने में हेल्प करती है। तो फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट विथ प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर क्या है उसके साथ स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड विथ योर लेग्स अपार्ट, यानी कि अपने लेग्स को उतना ओपन करें जितना कि आप लोग उसमें प्रॉपरली वे में खड़े हो सकें। देन रेज द आर्म साइड वे अप टू द शोल्डर लेवल, अपने शोल्डर लेवल तक अपने दोनों हैंड्स को रेज करना है। एंड बेंड द ट्रंक साइड वे एंड रेज द राइट हैंड अपवर्ड। अगर सपोज दैट अगर आप लेफ्ट साइड बेंड कर रहे हैं तो आपका राइट हैंड अपवर्ड जाएगा एंड टच द ग्राउंड विद द लेफ्ट हैंड बिहाइंड द लेफ्ट फुट।
यानी कि अपने राइट लेफ्ट हैंड से जिस साइड आप लोग टर्न कर रहे हैं तो लेफ्ट फुट के बिहाइंड पर आपको फुट टच करना है। आफ्टर सम टाइम डू द सेम आसन विद द अपोजिट आर्म इन द सेम वे, यानी कि अगर आपने फर्स्ट लेफ्ट साइड टच किया है ऐसे ही आपको अदर साइड राइट हैंड से भी करना है और राइट हैंड से राइट लेग को टच करना है एंड लेफ्ट हैंड को रेस करना है। ओके, काफ़ी लोगों को इसमें समझ में आ गया होगा, और जिनको समझ में नहीं आया वो इसके बाद में पिक्चर भी इसका आपको सेंड करूँगा। ओके, देन नेक्स्ट इज बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? इट स्ट्रेंथन द लेग्स, नीज, आर्म्स एंड चेस्ट। इससे आप लोगों का चेस्ट, नी एंड लेग्स का आप लोगों का स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है। देन नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग डाइजेशन एंड स्टिमुलेट्स ऑल बॉडी ऑर्गन। इससे आप लोगों का डाइजेशन तो इम्प्रूव होता ही होता है, उसके साथ आप लोगों का बॉडी ऑर्गन्स भी स्टिमुलेंट्स होते हैं। इट इंक्रीजेज मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। इससे आप लोगों का मेंटल और फिजिकल बैलेंस बना रहता है, जिसे बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। एंड नेक्स्ट इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, एंजाइटी, बैक पेन एंड साइटिका। इससे आप लोगों का एंजाइटी और बैक पेन, साइटिका, इससे भी आप लोगों को रिड्यूस किया जा सकता है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हाइट। इसमें 0 to 16 या 15 तक इस आसन को आप लोग रेगुलर वे में परफॉर्म करते हैं तो इससे आपकी ऑब्वियसली हाइट भी इंक्रीज होगी। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ओबेसिटी। इससे आप लोगों का ओबेसिटी भी रिड्यूस की जा सकती है। इट इन्हेंसेस ब्लड सर्कुलेशन। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर वे में वर्कआउट करेगा। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग एक्स्ट्रा फैट अराउंड द वेस्ट लाइन। जो आपका वैली होती है, जो कमर होती है, वहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो जाता है उस फैट को इस आसन के परफॉर्म करने से रिड्यूस किया जा सकता है। अब इसके बाद इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन से पहले मैं इसका एक प्रोसीजर एक बार इसको इजीली वे में आप लोगों को और समझा देता हूँ। इसमें फर्स्ट फीट अपार्ट, ट्राई टू टच अपोजिट हैंड टू फुट while other hand is raised up and look forward या upward। ओके, अब तो समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट इज कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ त्रिकोण आसन। आप कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में आप लोग किस समस्या या किस बीमारी या किस डिजीज में इस आसन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट इज इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया, लो और हाई ब्लड प्रेशर, बैक इंजरी और माइग्रेन, अवॉइड द प्रैक्टिस ऑफ त्रिकोणासन। यानी कि अगर किसी को लो और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, बैक इंजरी हो, माइग्रेन हो या इस टाइप से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट द इंडिविजुअल्स हैविंग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। एंड सर्वाइकल जिसको प्रॉब्लम होती है उसको भी इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट इज, अब ये सारी चीज़ आपको प्रोसीजर आ गया, बेनिफिट्स आ गए, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं वो आप लोगों को बता देंगे। अब मैं आपको इसकी पिक्चर्स दिखाने जा रहा हूँ कि इसकी पिक्चर्स कैसे परफॉर्म की जाती है। एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ त्रिकोण आसन। अब जिन लोगों को प्रोसीजर समझ में नहीं आया था बाय थ्योरेटिकल, अब मैं पिक्चर्स के थ्रू एक बार और बता रहा हूँ इसको। इसमें देखिए कि फर्स्ट इज फीट अपार्ट, आप लोग सिंपली खड़े हो गए, फिर ट्राई टू टच अपोजिट हैंड, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड है वो किससे टच रहेगा, ज़मीन से या फुट के बैक साइड से, जो उसका अपोजिट हैंड है ऊपर की तरफ रेज रहेगा। एंड जो आप लोगों का फेस फॉर्मेशन है वो अपवर्ड रहेगी।
ओके, क्लियर। अब मोस्टली आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को त्रिकोणासन समझ में आ गया होगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एंड माय नेक्स्ट टॉपिक इज डायबिटीज़। आजकल होल वर्ल्ड में मिनिमम 70 या 60% लोग इस डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं अपनी बॉडी पर इफ़ेक्ट जानते हैं। इसका इफ़ेक्ट बॉडी से लेकर जितनी भी डायबिटीज़ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या सिम्टम्स होती है और ये डायबिटीज़ क्यों होती है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज डायबिटीज़। डायबिटीज़ इन इज सच अ डिसऑर्डर दैट इट causes sugar to build up in a blood stream instead of being used by the cells in the body। तो पहले ये तो आपको मोस्टली थोड़ा बहुत क्लियर होगा कि डायबिटीज़ क्या होता है, कि अपनी बॉडी के अंदर जब शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तब हमको डायबिटीज़ होती है। अब ये जानेंगे कि डायबिटीज़ होती क्यों है। इसका मेन पर्पस है कि डायबिटीज़ होने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग, डायबिटीज़ इज़ अ कंडीशन व्हेन द पैंक्रियाज in the human body fails to produce insulin. Diabetes is such a disorder which causes sugar to build in blood stream instead of being used up by the body cells. Insulin is the hormone cell that convert the sugar in the food into energy. Insufficient secretion of insulin by pancreas result in excess of glucose level in the blood stream resulting diabetes। यानी कि अपनी पैंक्रियास से जब इंसुलिन रिड्यूस होती है, यानी कि एक तरीके का सेल है जो इंसुलिन के थ्रू रिड्यूस किया जाता है और जिसमें हम लोग जो आपके ब्लड में ग्लूकोज या शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। अगर यही प्रोड्यूस होना कम हो जाता है, यानी इंसुलिन प्रोड्यूस होना कम हो जाता है, तो क्या होगा, आपकी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा। जो कि आप लोग इंसुलिन क्या होता है कि जब इंसुलिन आपकी बॉडी या ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, वही पैंक्रियास से इंसुलिन रिड्यूस होना बंद हो जाए या कम हो जाए तो क्या होगा, आपका जो शुगर है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब इसके लिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि कई जो है सपोज दैट कि 250 300 जितना भी आप लोगों का शुगर लेवल जब बढ़ता है तो किस एक केस में जब थर्ड स्टेज में आप लोगों को क्या करना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेना पड़ते हैं। वो क्यों लेना पड़ते हैं कि इंसुलिन जब आपके ब्लड में जाएगा तो शुगर लेवल को लेवल करेगा। ओके, तो अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मेन सिम्टम्स इसमें क्या क्या होते हैं। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज shows the symptoms like fatigue, hazy vision and excessive thirst, weight loss and increased appetite। यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जल्दी थक जाना, विजन्स में कमी आना, एक्सेसिव थ्रस्ट होना, वेट लॉस होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो आप लोगों को ये दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि आप लोग डायबिटीज़ हो चुकी है। आप इसके जो मेन कह सकते हैं कि अब इसके हम जानेंगे नेक्स्ट प्रिवेंटिव, क्या कौन कौन से ऐसे प्रिवेंटिव आसन्स है जिनके थ्रू हम इससे डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं। ओके ओके, अभी आप लोग ने कुछ देर पहले डायबिटीज़ के बारे में जाना कि डायबिटीज़ होती क्यों है और डायबिटीज़ होता क्या है और किस चीज़ की वजह से डायबिटीज़ होती है। ओके, देन सेकंड स्टेप इज़ प्रिवेंशन, यानी प्रिवेंटिव स्टेप्स। अब इसमें आप लोगों को कौन कौन से आसन परफॉर्म करना चाहिए जो इसमें डायबिटीज़ में क्योर कर सकें। ओके, तो फर्स्ट इज़ पवन मुक्तासन।
अब पवन मुक्तासन में इसमें आप लोगों को प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फर्स्ट इज प्रोसीजर में ले डाउन ऑन योर बैक ऑन अ प्लेन सरफेस, यानी कि प्लेन सरफेस पे आप लोग सिंपली लेट जाएं, यानी बैक साइड से, यानी कि जिसे बोल सकते हैं सुपाइन पोजीशन पे आपको सिंपली लेटना है। कीप योर feet together and place your आर्म्स बिसाइड योर बॉडी, यानी कि अपने दोनों लेग्स को आपस में जोड़ लें और फिर उसको हाथ से उसको पकड़ के रखें, यानी कि नी के जस्ट नीचे। टेक अ डीप ब्रीथ, व्हेन यू एक्सेल ब्रिंग योर नीज टुवर्ड्स योर चेस्ट, यानी कि जब आप लोग एक्सेल यानी कि सांस जब आप छोड़ें तब नीज आपके चेस्ट के पास आ जाने चाहिए, यानी कि उसको स्ट्रेस करते हुए अंदर की तरफ लाना है। एट द सेम टाइम प्रेस योर थाइज ऑन योर एब्डोमेन, यानी कि थाइज से आप लोगों का एब्डोमेन प्रेस होना चाहिए। क्लैस्प योर हैंड्स अराउंड योर लेग्स, यानी कि लेग्स के अराउंड आपके हैंड्स क्लैप्स होने चाहिए। होल्ड द आसन व्हेन यू ब्रीथ नॉर्मली, every time you inhale ensure that you loosen the grip. Exhale and release the pose after your rock and roll from side to side 3 times, यानी कि जब भी आप लोग इस आसन को परफॉर्म करते हैं पहले अपने बार बार अपनी ग्रिप को चेक करना है और रिलीज करते वक्त आपको एक्सेल और इनहेल दोनों रखना है और अपनी ब्रीथ को नॉर्मल वे में रखना है। ओके, देन आफ्टर दैट बेनिफिट्स ऑफ पवन मुक्तासन, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इट एक्सेस द टेंशन इन लोअर बैक, यानी कि जो आपका लोअर बैक होता है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी टेंशन होती है उसको कम करता है। ओके, यानी कि रिलैक्स आपके बैक को, लोअर बैक को रिलैक्स करता है। देन सेकंड, इट इन्हेंसेस द ब्लड सर्कुलेशन इन पैल्विक एरिया, यानी कि जो आपका पैल्विक एरिया है उसमें क्या है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है या प्रॉपर वे में करता है। इट स्टिमुलेट्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, स्टिमुलेंट्स भी ये करता है। इट हेल्प्स टू क्योर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, आप जो क्योर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो इसको जिसकी स्टॉप हो जाती है, ज़्यादा होती है, उसको में भी ये क्योर करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फैट्स ऑफ द थाइज, बटक्स एंड एब्डोमिनल एरिया, यानी कि आप लोग का एब्डोमिनल एरिया, थाइज और बटक्स में फैट्स को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। इट स्ट्रेंथन्स द एब्डोमिनल मसल्स, यानी कि एब्डोमिनल मसल्स का भी स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। इट ऑल्सो मसाजेज द intestines and organs of digestive system, which helps in releasing the gas and thus improves digestion, यानी कि ये आप लोगों का इंटेस्टाइन्स का ऑर्गन्स को मसाज करने में काफ़ी हेल्प, यानी कि जब आप लोग ये आसन परफॉर्म करते हैं तो इसमें आपके इंटेस्टाइन्स की ऑर्गन्स की मसाज होती है। एंड विच हेल्प इन रिलीजिंग द गैस, यानी कि गैस को रिलीज करने में भी हेल्प करता है जिससे कि आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है। एंड देन लास्ट इज रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, पेट से रिलेटिव कोई बीमारियां होती हैं उनको ये रिलीफ दिलवाता है। देन अब इसका मेन क्या है कि इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हैं। अब इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में इसमें नहीं दिया है बट मैं आप लोगों को तब भी इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताता हूँ। पर्सन सफरिंग फ्रॉम विथ बैक पेन शुड नॉट डू, यानी कि जिन लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम्स रहती हैं, यानी कि हैवी बैक पेन, नॉट अ लाइट, हैवी बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है, वो इस आसन को परफॉर्म नहीं करेंगे। ओके, देन अब इसके बाद मैं आप लोगों को इसकी पिक्चर दिखाता हूँ कि इसकी पिक्चर कैसी है, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसका प्रोसीजर क्या रहा है। दिस इज़ ए पिक्चर ऑफ पवन मुक्तासन। अब पवन मुक्तासन में मैंने आपको पहले बायोथ्रोटिकल प्रोसीजर समझाया था, अब इसमें
आप लोग को बाय प्रैक्टिकली आप लोग पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं कि इसमें आपका हेड्स एंड नेक रिलैक्स पोजीशन में एंड नीज पुल्ड क्लोज टू द चेस्ट, यानी कि जो आपके नीज हैं और जो आपकी थाई हैं वो क्या किसकी तरफ जा रहे हैं, एब्डोमेनल की तरफ प्रेस करके रखना है। एंड शोल्डर्स ऑन फ्लोर, यानी कि शोल्डर्स हैं ना वो थोड़े से आपके फ्लोर से टच रहेंगे। एंड बटक्स ऑफ फ्लोर, यानी कि जो बटक्स हैं वो भी आपके फ्लोर से टच रहेंगे। और अपने देखिए आप पोजीशंस में कि हैंड से इसे प्रेस करना है, और जितना प्रेस करेंगे उतना आप जितना बेनिफिट्स है, यानी जितना आप प्रेस करेंगे उतना ही आप बेनिफिट्स, और जितना आप प्रेस कर सके उतना ही करें। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो ज़्यादा आप लोग को इससे क्योर मिलेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है ना। एंड नेक्स्ट इज भुजंग आसना। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आसन्स। ये आसन्स के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, और ये आसन्स मोस्टली जो आप लोग का क्योर करता है वो इसमें डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ के अलावा भी काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनमें ये हेल्पफुल रहता है। तो फर्स्ट थिंग इस हम लोग जानेंगे कि क्या प्रोसीजर क्या है इसका। तो फर्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ भुजंग आसन। इन दिस आसन द शेप ऑफ द बॉडी रिमेन्स लाइक अ स्नैक, यानी कि इसमें जो बॉडी शेप होता है वो लाइक ए स्नैक की तरह होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड भुजंग आसन। इसको कोबरा आसन भी बोल सकते हैं, स्नैक आसन भी बोल सकते हैं, या फिर भुजंग आसन भी बोल सकते हैं। इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस आसन लेइंग डाउन ऑन द वैली ऑन द ग्राउंड, इसमें सपोज दैट आप लोगों को पहले प्रोन पोजीशन में यानी कि उल्टा लेट जाना है। कीप योर हैंड्स नियर द शोल्डर, यानी कि अपने दोनों हैंड्स को शोल्डर के पास रखकर कीप योर लेग्स क्लोज टुगेदर। नाउ स्ट्रेंथन अप योर आर्म्स स्लोली, यानी कि अपने पैरों को क्लोज करके और अपने आर्म्स के सहायता से स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ रेस करना है। एंड रेज द चेस्ट, चेस्ट को भी रेस करना है। योर हेड शुड टर्न बैकवर्ड, आपका हेड कहाँ पर होना चाहिए, बैक साइड में। एंड कीप द पोजिशन फॉर सम टाइम देन गेट बैक टू द फॉर्मर पोजिशन। फॉर गुड रिजल्ट परफॉर्म दिस आसन फॉर 4 to 5 टाइम्स, यानी कि अगर आप जो लोग रेगुलर इसको 4 या 5 टाइम्स करेंगे तो इससे काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। देन बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके, तो बेनिफिट्स में फर्स्ट इट एलिवेट्स ओबेसिटी, यानी कि जो ओबेसिटी है वो ओबेसिटी को ख़त्म करता है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, यानी कि ये आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ एजिलिटी यानी क्विक रिस्पॉन्स वाली जो एबिलिटी है वो भी इम्प्रूव करता है। इट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यूरिनरी से रिलेटेड जो भी आपको डिसऑर्डर होते हैं या जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी ये क्योर कर सकता है। इट क्योर्स द डिजीज़ ऑफ लीवर, लीवर से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, यानी जिनका लीवर प्रॉब्लम प्रॉपर वे में फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहा है या प्रॉपर वे में वर्कआउट नहीं कर पा रहा है, तो इस आसन को परफॉर्म करने से आप लोगों का लीवर परफेक्ट वे में वर्कआउट करेगा। क्योंकि इसमें जब आप लोग बॉडी को स्नैक शेप में लाते हैं तो आपका पूरा स्ट्रेस एब्डोमिनल मसल्स पे पड़ता है, और एब्डोमिनल मसल्स के जस्ट पीछे की तरफ आपका लीवर होता है, जिससे कि लीवर भी आपका वर्कआउट करता है। इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, अब ये ऑब्वियसली जब आप लोग कोई भी मूवमेंट करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव्स होगा। इट मेक्स द वर्टिब्रल कॉलम्स फ्लेक्सिबल एंड थिन, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम्स मीन्स जो स्पाइनल कॉर्ड के आपके साइड में जो होते हैं उनको वर्टिब्रल कॉलम्स बोला जाता है, जो आपके ऊपर नीचे मूव करने में हेल्पफुल रहते हैं। ओके, अगर ये एक्सरसाइज करेंगे या जो आसन्स करेंगे तो उससे आपको उस वर्टिब्रल कॉलम्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इट क्योर्स गैस डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन एंड इनडाइजेशन, यानी कि ये आपको प्रॉपर गैस डिसऑर्डर जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये हेल्पफुल होता है, कॉन्स्टिपेशन एंड डाइजेशन में भी ये हेल्पफुल होता है। इट स्ट्रेंथन्स द मसल्स ऑफ हैंड्स, ये हैंड्स की मसल्स भी आपकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है।
अब जानेंगे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ भुजंगासन, यानी किस पोजीशंस में आपको भुजंगासन्स नहीं करना है। ओके, तो फर्स्ट इज इट स्टैंड्स, first is people suffering from hernia, back injuries, headache, and recent abdominal surgeries should not perform this आसन्स। यानी कि जिनको हर्निया है, बैक इंजरीज है, या फिर हेडेक, हेड से रिलेटिव कोई पेन, हेडेज वगैरह जो भी होता है, एंड रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरीज शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन, यानी कि जो लोग जो रिसेंटली जिसकी एब्डोमिनल सर्जरीज हुई है वो इसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। एंड बी, प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन, यानी जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो भी इस आसन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब सेकंड थिंग, ये सारी चीज़ें हो गई आपका थ्योरेटिकल। अब कई लोगों को समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, आई डोंट नो कि क्या किया होगा, बट डेफिनेटली जब मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊंगा कि भुजंग आसन कैसे परफॉर्म करना है वो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ओके, एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ कोबरा आसन या फिर भुजंग आसन। अब भुजंग आसन में आप लोगों को जो पोजीशंस मैंने बताया था सेम इज वैसा ही है। इसमें चेस्ट देखिए एक्सपेंडिंग, फोरहेड एंड अप, यानी कि आपका चेस्ट ऊपर एंड फोरहेड एंड जो फेस है वो भी आपका ऊपर की तरफ रहेगा। देन शोल्डर्स रोलिंग डाउन द बैक एंड अवे फ्रॉम ईयर्स, हगिंग टुगेदर, यानी कि आप लोगों के जो हैंगिंग है, सपोज दैट आप लोग जो ईयर्स हैं, आप लोग का बैक है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, लोअर बैक लेंथन लंबा की तरफ रहेगा, एंड ग्लूटस यानी नॉट ग्रिपिंग, यानी कि जो आपके फुट रहेंगे वो नॉट ग्रिपिंग रहेंगे, हैंड्स शोल्डर्स वाइड अपार्ट, फिंगर्स स्प्रेड वाइड, यानी कि जो फिंगर्स रहेंगी वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं होना चाहिए। ओके, और ना ही ज़्यादा क्लोज होना चाहिए। यानी इससे आप लोगों को क्लियर हो गया। एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ कोबरा आसन या भुजंग आसन।